स्टॉक मार्केट बिग न्यूज़ एंड बिग अपडेट में आपका फिर से स्वागत है। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ आई है HUL की तरफ से, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की तरफ से, जिसने नेट प्रॉफिट ग्रो किया है 4% से भी ज़्यादा, जो कि 27,000 करोड़ इसका रेवेन्यू से बढ़कर 3% तक बढ़ा है। साथ ही 15,000 करोड़ इसका प्रॉफिट के आसपास भी बढ़ा है। इसी के साथ अगर इसके स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो इसके एक स्टॉक की प्राइस 2490 रुपये के आसपास चले, जिसने ओवरऑल 1250% तक का रिटर्न दिया है, जो कि 2360 रुपये के आसपास आता है। यह कंपनी FMCG सेक्टर की एक अच्छी और बेहतरीन धमाकेदार लीडिंग कंपनी है। इसी के साथ चलते हैं इसके फंडामेंटल्स के। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ऊपर का है, PE रेशियो 58 है, PB रेशियो 11, इंडस्ट्री PE 51 है, डेप्ट टू इक्विटी 0.03 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% से ऊपर की गजब की धमाकेदार रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ स्टॉक अवेलेबल है। अर्निंग पर रेशियो 43 की है, डिविडेंड यील्ड 1.5% के आसपास है, जबकि बुक वैल्यू 214 के आसपास है, फेस वैल्यू 1 के आसपास है। इसी के साथ अगली न्यूज़ अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से आई है, जिसने रिपोर्ट किया है इंक्रीज 69% नेट प्रॉफिट टू 1281 करोड़। रेवेन्यू भी इसका बढ़ा है, जो कि 1600 करोड़ के आसपास है, यानी कि इसका प्रॉफिट 1281 करोड़ के आसपास, जबकि रेवेन्यू 16,012 करोड़ के आसपास हुआ है। इसके अगर स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो 8428 इसके स्टॉक का प्राइस है। ओवरऑल 2600% तक का रिटर्न दिया है। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर का है, PE रेशियो 43 है, PB रेशियो 4 है, डेप्ट टू इक्विटी 0.2 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास है, जबकि फेस वैल्यू 10 के आसपास है। इसी के साथ चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, न्यूज़ की तरफ, जो है कि नेस्ले इंडिया की तरफ से आई है। प्लान्स टू इन्वेस्ट 30,000 करोड़ इन ऑयल एक्सप्लोरेशन ओवर द अपकमिंग 3 ईयर्स, यानी कि नेस्ले इंडिया ने अनाउंस किया है कि 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी आने वाले 3 सालों में ऑयल सेक्टर में। इसी के साथ अगर इसके स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो लगभग 24,500 के आसपास इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है। ओवरऑल इसने 844% तक का रिटर्न दिया है। FMCG सेक्टर का ये भी एक अच्छा और बेहतरीन स्टॉक है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर का है, PE रेशियो 82 है, PB रेशियो 78 है, इंडस्ट्री PE 59 है, डेप्ट टू इक्विटी 0.1 है, फेस वैल्यू 10 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 95% के आसपास है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, बुक वैल्यू 286 के आसपास 96 के आसपास है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो 1 लाइक तो बनता ही है। इसी के साथ चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो है वेल्सपॉन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसने श्योर्ड आर डील प्रोवाइड 61,000 मैट्रिक टन ऑफ पाइप्स एंड बॉन्ड्स इन द मिडिल ईस्ट, यानी कि इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है मिडिल ईस्ट में 61,000 मैट्रिक टन्स का पाइप एंड बैंड्स पहुंचाने का डील की है, जो कि अगर इसके स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो 435 के आसपास है। ओवरऑल 66% तक का रिटर्न दिया है। मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर की एक अच्छी और बेहतरीन धमाकेदार स्टॉक है। मार्केट कैप इसका 11,000 करोड़ से ऊपर का है, PE रेशियो 31 है, PB रेशियो 2, इंडस्ट्री PE 23 है, डेप्ट टू इक्विटी 0.71 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 4% से ऊपर की है, अर्निंग पर रेशियो 14 की है, डिविडेंड यील्ड 1% की है, जबकि बुक वैल्यू 180, फेस वैल्यू 5 के आसपास है। इसी के साथ अगली न्यूज़ शक्ति पंप्स की तरफ से आई है, जो जिसने वन एंड ऑर्डर वर्थ 1600 करोड़ फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि इसने एक ऑर्डर लिया है जो कि 1600 करोड़ के आसपास है, जो कि इलेक्ट्रिक सिटी महाराष्ट्र बिजली से है। इसी के साथ अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसके एक शेयर की प्राइस 1,065 के आसपास है। मशीनरी सेक्टर का एक स्टॉक है। मार्केट कैप 2,000 करोड़ से ऊपर, PE रेशियो 124, PB रेशियो 4, इंडस्ट्री PE 32, डेप्ट टू इक्विटी 0.18, रिटर्न ऑन इक्विटी 5%, फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड यील्ड 1 की 0.1 की है। इसी के साथ अगली न्यूज़ टेक महिंद्रा की तरफ से आई है, सेट टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंटरिम डिविडेंड ऑन अक्टूबर 25, यानी कि पॉसिबल है कि यह कंपनी भी डिविडेंड देने जा रही है 25 अक्टूबर तक। इसी के साथ टेक महिंद्रा का अगर एक शेयर की प्राइस की बात की जाए तो 1163 है।
₹1041 तक का अभी तक रिटर्न दिया। IT सर्विस के रिलेटेड एक अच्छी और बेहतरीन धमाकेदार स्टॉक है। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। PE रेशियो 26 है। डेब्ट टू इक्विटी 0.1 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% की है। अर्निंग पर रेशियो 45 की है। डिविडेंड यील्ड गजब की धमाकेदार डिविडेंड यील्ड 4% की डिविडेंड यील्ड भी है। बुक वैल्यू 286 की है। फेस वैल्यू 5 के आसपास है। इसी के साथ अगली न्यूज़ जो आई है PVR इनॉक्स की तरफ से अनाउंस्ड आ नेट प्रॉफिट 166 करोड़, यानी इस कंपनी ने 166 करोड़ का नेट प्रॉफिट अनाउंस किया है, जो कि जनरेट किया है। अगर इसके एक शेयर के प्राइस की बात की जाए तो 1695 है। ओवरऑल इसने 1479% तक रुपए तक का रिटर्न दिया है। इंटरटेनमेंट सेक्टर की एक अच्छी और कंपनी है। मार्केट कैप 17,000 करोड़ से ऊपर का है। डेब्ट टू इक्विटी 1 से ऊपर की है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है। डिविडेंड यील्ड यानी कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। फेस वैल्यू 10 है। इसी के साथ अगली कंपनी की तरफ से जो न्यूज़ आई है वो है कॉफरेज की तरफ से। रिकमेंडेड आ ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट टू 181 करोड़ अनाउंसिंग एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ रेस 19, यानी कि इस कंपनी ने 181 करोड़ तक का प्रॉफिट अनाउंस किया, मतलब कमाया है, जो कि भी अनाउंस भी कर दिया है। साथ ही इसने 19 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी यह कंपनी लाने वाली है। अगर इसके शेयर प्राइस की बात की जाए तो 5,006 है। ओवरऑल इसने 5,000 रुपये तक का प्रॉफिट दिया है। मार्केट कैप 31,000 करोड़ से ऊपर है। PE रेशियो 45 है। डेब्ट टू इक्विटी 0.36 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास है। फेस वैल्यू 10 के आसपास है। अर्निंग पर रेशियो 112 है। बुक वैल्यू 541 के आसपास है। इसी के साथ अगली न्यूज़ आई है TVS की तरफ से। नाउ रैंक्स एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, यानी कि इस समय TVS वर्ल्ड में विश्व में तीसरे नंबर पर आ चुकी है मैन्युफैक्चरिंग में, यानी टू व्हीलर में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। टू व्हीलर यानी मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ियां बनाने में। अगर इसके एक शेयर की बात की जाए तो 598 है। ओवरऑल 6,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि 1573 के आसपास है। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप 75,000 करोड़ से ऊपर। PE रेशियो 52, PB रेशियो 13, इंडस्ट्री PE 25, डेब्ट टू इक्विटी 2 से ऊपर की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, अर्निंग पर रेशियो 30 की है। डिविडेंड यील्ड 0.3 की है, जबकि बुक वैल्यू 115, फेस वैल्यू 1 के आसपास है। इसी के साथ अगली न्यूज़ है HDFC बैंक की तरफ से। HDFC बैंक डिस्ट्रीब्यूट 42 करोड़ टू फ्रिक्शनल शेयर होल्डर्स ऑफ HDFC लिमिटेड, यानी कि HDFC लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं फ्रिक्शनल वाले, उनको 42,000 करोड़ रुपए लगभग डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उनमें बांटे जाएंगे। यह HDFC ने अनाउंस किया है, जो कि इसके एक शेयर के पास 1522 है। ओवरऑल 7,000% तक का रिटर्न दिया है, जो कि 1494 के आसपास आता है। मार्केट कैप 11 लाख करोड़ से ऊपर। PE रेशियो 21, PB रेशियो 2, इंडस्ट्री PE 13, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% से ऊपर की। अर्निंग पर रेशियो 71, बुक वैल्यू 552 के आसपास है। फेस वैल्यू 1 के आसपास है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही किसी भी स्टॉक को खरीदें तो उसको सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च, पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक को बाई कीजिएगा। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।